com passo bem. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बेसिक स्टडी सेंटर। सो आप लोग जैसे कि इंतज़ार में होंगे कि पार्ट 2 अपलोड होगा, लेकिन कुछ कारण होने के 2 अपलोड ना करके बिफोर पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं जो यहाँ पढ़ाता हूँ इस कोचिंग में ही मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने लगभग समझिए 2-3 दिन हुआ उसका एडमिशन हुए। तो उन लोग जब इस क्लास को देखे यानी इंट्रोडक्शन पार्ट देखे और मैं उसको जब पढ़ाया तो उनको ना कुछ दिक्कत और परेशानी को फेस करना पड़ा। जैसे कि उनके पास मैंने इस तरह का दिक्कत ज़्यादा देखा चिन्ह की समझ यानी एक ऐसा टॉपिक जिसको सिंप्लीफिकेशन नाम के टॉपिक के अंदर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आगे का जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उन सभी क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कत आएगी और सभी के पास दिक्कत आएगी। इसलिए इसका जो है सो मैं पार्ट 2 अपलोड ना करके उन जो भी क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में दिया था उनका सॉल्यूशन के लिए मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा। इसके लिए चिंता ना करें, डोंट वरी। लेकिन बिफोर पार्ट 2 को पहले देख ले आप लोग, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली बताएंगे चिन्ह की समझ यानी चिन्हों के बारे में बताएंगे। जैसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के क्रम में साइन का कैसे चेंज होता है, इस तरह से साइन चेंज होता है, बदलता है, इसको हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा ये बात से कि ये क्या है और इस टॉपिक का नाम क्या है और इसको करना क्यों ज़रूरी है। ये हम जब इसको करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा कि क्यों ज़रूरी था, समझे। अब वैसे तो मुझे यकीन है कि पार्ट 1 वाला जो भी क्वेश्चन मैं दिया था पार्ट 1 में, उनमें से कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी, परेशानी आई होगी, क्योंकि माइनस प्लस इस तरह से प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरह की सारी दिक्कत आई होगी। इसके लिए ही मैं ये चिन्ह वाला टॉपिक लेके आया हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये टॉपिक करना किस लिए ज़रूरी है। ठीक, जब मैं इसको करूँगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसलिए बिना देर किए हुए, बिना लेट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गो टू स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग देखते हैं चिन्ह जो है यानी एडिशन के क्रम में और मल्टीप्लिकेशन यानी गुना के क्रम में। सबसे पहले मैं एडिशन के क्रम यानी जोड़ के क्रम में देख लेते हैं। ठीक, हम सबसे पहले जोड़ के क्रम में देखते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जोड़ के क्रम में, जोड़ के क्रम में इनके अंदर हम देखते हैं, जोड़ के क्रम में हम देखते हैं कि किस तरह से चिन्ह जो है परिवर्तन होता है, चिन्ह का किस तरह से चेंजिंग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग देखते हैं यदि कोई भी प्लस वाला संख्या हो, ठीक, और दूसरा वाला भी प्लस वाला संख्या हो और उन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड, तो उसको जब हम ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो फिर जोड़ने के बाद हम उसकी जोड़ने के बाद जो मेरे पास आता है जो भी आंसर, उस आंसर में हम क्या लगाएं, माइनस लगाए, प्लस लगाए, क्या लगाए। तो इसको ध्यान से देखना। यदि कोई पहला प्लस हो फिर दूसरा भी प्लस हो, इसी क्रम में बहुत सारे ही क्यों नहीं प्लस हो, ठीक, पहला प्लस हो, दूसरा प्लस हो, तीसरा प्लस हो, चौथा प्लस हो, पांचवा प्लस हो, कोई भी हो लेकिन एक ही जैसा हो, तो उन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद चिन्ह हमेशा बड़े अंक के पहले वाला लगाते हैं, यानी बड़े अंक के आगे जो चिन्ह होता है ना उसी वही चिन्ह को हम लगाते हैं। ठीक, जैसे कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अपने ही इसमें अपने ही दैनिक जीवन में बहुत सारे एक जैसे सोच वाले एक जैसे के साथ रहते हैं। अगर सोच में थोड़ा चेंजिंग आता है तो उसमें भी थोड़ा सा झगड़ा वगैरह का व्यवहार में कुछ अंतर आ जाता है। इसी तरह हम इसके अंदर भी देखेंगे, एक जैसे सोच वाले को एक साथ रखते हैं और अलग अलग सोच वाले के लिए उसके लिए अलग सा रास्ता बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हम देख रहे हैं प्लस है, ये भी हम देख रहे हैं प्लस है। यदि इन दोनों को ऐड किया जाए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसमें, जोड़ के क्रम में, अगर हम जोड़ दिए इन दोनों चिन्ह वाले संख्या को जोड़ दें, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी लेके चलूँगा। ठीक, इस तरह से आप लोग बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से सुने। जैसे कि एक प्लस है दूसरा प्लस है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक, आप प्लस में कैसे आएगा ये हम बताएंगे आगे। ठीक, इसके साथ मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। इसी तरह से अगर फिर एक माइनस हो दूसरा भी माइनस हो तो उसके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। लेकिन इसके लिए क्यों माइनस में आएगा ये भी मैं इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा, इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये दोनों चिन्ह समान है या असमान है। तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा दोनों चिन्ह समान है, यानी ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, तो समान चिन्ह दोनों के अंदर है कि नहीं। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब कोई
समान चिन्ह हो तो उनको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद सीधे सीधे जो आंसर आता है जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है उसमें हम सीधा बड़े अंक के आगे वाला चिन्ह लगा देते हैं, बड़े अंक के आगे वाला। ये चीज़ अब जो पहले जो ये चलता था प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन उसमें माइनस लगा देते हैं, इन सबको भूल जाओ, नए तरीके से समझो। ठीक, नए तरीके से समझो। यानी कुछ जगह पे वो काम भी नहीं करता है। ठीक, हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे काम नहीं करता है, कहाँ पे काम करता है। तो यदि कोई दो ठो चिन्ह हो और दोनों प्लस में हो, दो कोई संख्या उन दोनों प्लस में हो, तो उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अरे दो ही क्यों, तीन क्यों नहीं हो, चार क्यों नहीं, कितनों भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन सभी अगर एक सोच वाला है, एक जैसा चिन्ह है, तो उन सभी को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप समझ में आया होगा कि यदि हम कोई भी एक जैसा चिन्ह हो तो उन सभी को जोड़ देते हैं। चाहे हम आपको प्रश्न में देंगे एक प्लस कहीं पे है, एक प्लस कहीं पे है, एक प्लस कहीं पे है, तो पूरे प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ एक जैसे वाला है, तो उन सभी को एक झोला में कलेक्ट कर लेंगे, एक झोले में उसको रख लेंगे, समझ लो इसी तरह से। और उसके बाद जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसमें जो चिन्ह लगाना होगा, तो उस समय बस ध्यान ये रखना कि जो भी बड़ा संख्या होगा या जो भी बड़ा अंक होगा, उसके जो आगे चिन्ह होगा ना, उसके जो आगे पहले चिन्ह लगा होगा उसी चिन्ह को लगा देना है। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। पहले हम इस बात को लिख देते हैं। यदि एक समान चिन्ह लिख देते हैं, समान चिन्ह को जोड़ देना है, समान चिन्ह वाले संख्या को जोड़ देना है, समान चिन्ह वाले संख्या को जोड़ देना है। साथ में एक और बात याद रखना, यहाँ पे हम नोट करके देते हैं। चिन्ह कैसे लगाएंगे, नोट करके दे देते हैं। तो जब समान चिन्ह हो तो जोड़ देंगे। समान चिन्ह जैसे प्लस प्लस था, जोड़ दिए, माइनस माइनस था, उसको भी जोड़ देना है। ठीक, इसी जोड़ देने को ही बोलते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। नहीं, प्लस नहीं होता, वो सिर्फ जोड़ का काम होता है। समझ में आया? सिर्फ जोड़ का काम होता है। बाकी आंसर में जो लगाते हैं हम चिन्ह, वो माइनस का ही लगाते हैं, क्योंकि हम एक जैसे चिन्ह को कलेक्ट कर रहे हैं। और उसमें जो बड़ा अंक होता है ना, उसके आगे जो चिन्ह होता है उसी को लगाते हैं। तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। तो समान चिन्ह वाले संख्या को जोड़ देना है। जैसे समान चिन्ह हम बताते हैं अभी फिलहाल, अभी नोट के बारे में बता रहे हैं कि नोट में क्या बता रहे हैं। तो चिन्ह हमेशा बड़े अंक या संख्या के पहले वाला होगा, पहले वाला लगाना है। यानी चिन्ह हमेशा बड़े अंक या संख्या के पहले वाला लगाना है। किसमें? आंसर में, उत्तर में। ठीक, लगाना है इसमें, उत्तर में लिख देते हैं, उत्तर में, यानी जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें, उत्तर में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि यदि एक जैसा समान चिन्ह हो तो उनका जो भी हम अगर हम हल करते हैं उनको, तो उसमें जो भी आता है ना एक जैसे समान चिन्ह वाले को क्या करना है, सबसे पहला बात क्या बताए, समान चिन्ह वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं, यानी जोड़ देना है। ठीक, उसके बाद चाहे माइनस ही क्यों नहीं हो, चाहे प्लस ही क्यों नहीं हो, समान हो तो जोड़ देना है। नोट बताएं, चिन्ह हमेशा बड़े अंक या संख्या, बड़ा संख्या हो उसमें जो बड़ा अंक हो उसके पहले वाला लगाना है। यानी चिन्ह हमेशा उसके पहले वाला, बड़े अंक या बड़े संख्या के पहले का चिन्ह लगाना है। ठीक, उसके पहले जो चिन्ह होता है ना उसी को लगाना है। चिन्ह हमेशा बड़े अंक या संख्या के पहले वाला लगाना है, उत्तर में। किसमें? उत्तर में, आंसर में। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 + 2 + 3। अब इसको जो सो हमको ऐड करना है, क्या हो रहा है यहाँ पर, समान चिन्ह है। अब हम लोग एक बात बताते हैं, देखिए किसी भी संख्या या किसी भी इंसान, उसके पास कोई सहारा नहीं होता ना, तो उसका फादर यानी पिता सहारा होता ही है। मान लो किसी के पास भाई नहीं है, तो उसके पास कोई नहीं है, तो उसके पास फादर यानी उसका पिता होता ही है, होता है कि नहीं होता है। इन द सेम वे इसी तरह से हम लोग इसको भी समझते हैं कि ये 5 है और 5 के पास इधर तो देखिए ना, ये 2 के पहले ये चिन्ह है प्लस, 3 के पहले ये चिन्ह है प्लस,
अब हम इसको भी समझ लेते हैं, इसके पास भी कोई चिन्ह नहीं है ना, तो प्लस का चिन्ह रहता है, क्योंकि अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसके पहले कोई चिन्ह ना लिखा हो, तो उसके पहले जो कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम लोग प्लस मान लेते हैं, और यूपी प्लस ही रहता है। समझ में आया होगा आप लोग को कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, आप लोग को भी दिख रहा होगा, ये है प्लस में, ये भी है प्लस में, और ये भी है प्लस में, तो चिन्ह तो समान हो गया, यानी एक ही जैसा चिन्ह हो गया। तो हम यहाँ पे बताए भी हैं कि समान चिन्ह वाले संख्या को जोड़ देना है, तो समान चिन्ह वाले संख्या को जोड़ देना है, सभी को जोड़ लो। तो 5 + 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 5 + 2 = 7 और 7 + 3 = 10। कितना हो जाएगा, 10। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, तो आंसर आता है 10। कितना आता है, 10। अब हम इस 10 को तो लिख दिए, अब हम चिन्ह कौन सा लगाए, बात यहाँ पर दिक्कत वाली आती है। बात यहाँ पर दिक्कत वाली होती है कि चिन्ह हम कौन सा लगाएं। तो ध्यान में रखना, यहाँ नोट में हम बताए हैं, चिन्ह हमेशा बड़े अंक या बड़े संख्या के पहले वाला लगाना है। बड़े अंक हो या बड़ा संख्या हो, जो भी हो, उसके पहले जो चिन्ह होगा उसी को लगाना है। तो इन सभी में ध्यान दिया जाए तो बड़ा कौन, 3, 2, 5, इन तीनों में कौन बड़ा, तो 5 ही बड़ा है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 5 बड़ा है इन सभी में से। तो जब 5 बड़ा है तो उसके पहले कौन सा चिन्ह है, क्योंकि क्या बात किया गया पहले, यानी ये 5 आने से पहले, यानी यहाँ पर 5 के बाद बोलता तो ये 5 आने से पहले, यानी 5 से पहले, तो पहले मतलब ये पहले ये आएगा तभी नहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से देखो, मान लो कि अगर कोई आदमी है, कोई आदमी है वो जो है ना चल रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये जो चलेगा तो इसको 5 से भी पहले कौन सा चिन्ह मिलेगा, प्लस का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी को ही बोलते हैं बड़े अंक के पहले मतलब इस साइड समझ में आया होगा। अगर हम इस तरह से बोर्ड की तरफ घूम के बता रहे हैं तो पहले का मतलब समझ लो लेफ्ट, पहले मतलब लेफ्ट साइड, ठीक, और ये राइट साइड हुआ, तो इसको बोलते हैं बाद, तो इसको पहले बोलेंगे। 5 से पहले कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। हमेशा बड़े अंक या बड़े संख्या के पहले वाला लगाना है, तो यानी बड़े अंक या बड़ी संख्या तो 5 है, तो 5 के पहले कौन सा चिन्ह, प्लस का, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का लिखेंगे। चूंकि प्लस का लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, चूंकि बताए हैं अभी जस्ट, अगर किसी के पास कोई सहारा नहीं होता तो फादर यानी पिता सहारा होता ही है। सेम समझ लो कि यहाँ पर भी इसका फादर यानी इसका पिता है, कौन है, तो प्लस है, प्लस यानी फादर, इनका पिता है। 10 का समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब हम लोग इसका देख लिए, चूँकि दोनों एक जैसा समान चिन्ह था और दोनों जो है ना एडिशन था ना। अब हम इसमें एडिशन में समझ गया है, इसी तरह से अब हम सब्ट्रैक्शन में समझते हैं, यानी घटाव के क्रम में समझते हैं। तो यदि अगर कोई संख्या है, फॉर एग्जांपल इस तरह से लेता है, -3, चेंज कर दो, -3, -5, -2, -3, इस तरह से कुछ क्वेश्चन ले लिए हम। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो अब हमको इसको बोला हल करने के लिए, तो हम क्या बताएं कि पहले तो उस क्वेश्चन में ध्यान दो कि क्या समान चिन्ह है या असमान चिन्ह है। तो हम लोग को साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर समान चिन्ह है। क्या है, समान चिन्ह है, यानी ये भी 3 के आगे भी माइनस है, 5 के आगे भी माइनस है, 2 के आगे भी माइनस है, 2 के आगे और 3 के आगे भी माइनस है, यानी सभी के आगे सेम चिन्ह है। साइन जो है यहाँ पर सेम है, यानी सभी में साइन एकदम बराबर है, कोई किसी में चेंजिंग नहीं है। तो हम यहाँ पर उसी लिए मतलब इसी को समझने के लिए तो ये बात लिखे हैं कि समान चिन्ह वाले संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। समान चिन्ह वाले संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये सेम उसी तरह से हम लोग इन समान चिन्ह वाले सभी संख्याओं को, सभी अंकों को हम क्या कर देंगे, कलेक्ट कर लेंगे और एक झोले में या एक झोला में डाल देंगे, पैक कर देंगे। तो इसको कर देता है पैक। तो 3 + 5, अब ये मत देखो माइनस है प्लस है कैसे जोड़ दें, या माइनस है तो घटाना है, प्लस है तो जोड़ना है, ये सब मत सोचना। हम यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ पर समान चिन्ह वाले संख्या को जोड़ देना है, तो इसको भी जोड़ देना है, समान चिन्ह है ना, जोड़ दो। 3 - 5 -3 -5 -2 -3, इन सभी को जोड़ दो। तो चिन्ह को अभी मत देखो कि क्या चिन्ह है नहीं है, सीधे समझो कि कुछ चिन्ह ही नहीं है, सिर्फ 3 है और 5 है, 2 है, 3 है, इन सभी को बोला गया जोड़ने के लिए। तो जोड़ के दिखा दो उसको। तो यानी 5 + 3 यानी ये हो जाएगा कितना, 8 + 2 10 और 10 यहाँ पर हम 3 को भी जोड़ देता है तो 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। 5 3 8 2 10 10 3 13। तो सभी को कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद सभी को जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद जो मेरे पास उत्तर आया यानी आंसर आया वो आया 13। कितना आया, 13। 5 3 8 2 10 3 13 जोड़ दिए और लिख दिए। अब बात करना है चिन्ह के बारे में, यानी बीच में तुमको आप लोग को डिस्टर्ब करेगा ये चिन्ह कि यार मुझे ध्यान दो, मैं माइनस में हूँ, आप जोड़ कैसे रहो, समझे। तो इस पर ध्यान मत देना, मैं क्या बता रहा हूँ, समान चिन्ह वाली संख्या को जोड़ देना है, तो जोड़ दिए। अब उससे बात करो कि अब बोलो तुम कौन से चिन्ह हो। तो देखिए माइनस है, कहाँ है, माइनस है, तो बोले अब तुम कोई भी चिन्ह रहो, उससे हमको मतलब नहीं है, कोई भी चिन्ह रहो। हमारे लिए यहाँ पर आ चुका है नोट,
चिन्ह हमेशा बड़े अंक या संख्या, बड़े संख्या या बड़े अंक के पहले वाला चिन्ह लगाना है, ठीक। यानी उसके पहले जो भी चिन्ह होगा ना, बड़े अंक या बड़े संख्या के, उसके पहले जो भी चिन्ह हो उसी चिन्ह को लगाना है। तो देखा जाए इन सभी में सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा सरदार कौन होगा, इस ग्रुप का मालिक कौन, 5 कौन होगा, 5। यानी ये जो 5 है यही इस ग्रुप का मालिक है। तो उसके पहले, उसके पहले पहले यानी किस साइड, तो ये है कौन सा चिन्ह, कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो आंसर में भी लगा दो माइनस का, ये हो गया आंसर, दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। जोड़ के क्रम में यदि हम समान चिन्ह को, अगर हम समान चिन्ह देखते हैं किसी भी प्रश्न के अंदर, तो हम सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद चिन्ह कौन सा लगाते हैं, तो बड़े अंक के पहले वाला, बड़े अंक के पहले वाला। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो आप लोग इसको ध्यान में देते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जोड़ के क्रम में हो गया। अब हम देखते हैं गुना के क्रम में, और इसमें अभी दो बात और बाकी है। यानी अगर असमान चिन्ह हो, तो अभी समान चिन्ह देख लिया, अभी असमान चिन्ह के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर लिखना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको मिटाकर फिर से असमान चिन्ह के बारे में लिखता हूँ। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं साइड हट जाता हूँ, अब इसको नोट कर लिए, फिर मैं इसको एज करके यानी मिटा के अब फिर से हम इसके आगे असमान चिन्ह के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि हमको इस पूरे को मिटाना सही नहीं था, क्योंकि और भी बात इसमें बताएंगे ना असमान चिन्ह में, तो दोनों रिलेट करके समझाएंगे, तो इससे आपको बेटर समझ में आएगा, इसलिए हम इसको नहीं मिटाए। अब हम आगे देखते हैं असमान चिन्ह के लिए। और एक और बात कहना ये था कि यहाँ पर मैं जिस एरिया में वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, इस एरिया में समझ लीजिए आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनका भी वॉइस आता रहता है। तो इसके लिए हमें खेद है, और इसका आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इस पे बोर्ड पे ध्यान देना और मेरे द्वारा बताया गया सारी बात को ध्यान देना है, क्योंकि बहुत तरह का वॉइस आता है। फर्स्ट पार्ट में भी आप लोग देखे होंगे कि किसी की शादी हो रही थी, तो उसमें समझ लीजिए कि किसी प्रकार का कोई ऐसा गीत चल रहा था माइक में, तो वो भी आ रहा था साउंड में। तो इस तरह से वीडियो बनाने में भी, शूट करने में भी दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। क्योंकि ये वीडियो अपलोड करने में, अभी देख रहे होंगे डॉग का आवाज़ बाहर से आ रहा है, तो इस तरह का वॉइस आता रहता है। तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिएगा, जो कि आपका ये है मिशन, ठीक। इस मिशन को देखिएगा। अब हम देखते हैं असमान चिन्ह के लिए, ठीक। क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी में इनको असमान चिन्ह के लिए देख लेते हैं। अब असमान चिन्ह के लिए जैसे दो चिन्ह हो, लेकिन क्या हो, असमान हो। असमान का मतलब क्या हुआ, अलग हो, यानी दोनों की सोच एक दूसरे से अलग हो। इन दोनों में देख रहे होंगे आप लोग की सोच एक सेम है। तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि अगर दो कोई प्लस वाला संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस आएगा। क्योंकि इसके बारे में कहना कोई भी शक की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर संख्या हो सभी प्लस ही के अंदर हो, तो उसके अंदर बड़ा अंक जो पीछे लिखेंगे, पहले वाला जो चिन्ह लिखेंगे, वो तो प्लस ही रहेगा ना, वो प्लस ही रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको ऐड करते हैं प्लस के क्रम में, अगर कोई भी हो, तो चूंकि हम प्लस 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 कह सकते हैं इस बात के अकॉर्डिंग टू, ठीक। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि अगर 5 + 2 + 3 + 9 + 3 + का 1 + का 8 + का 10, इस तरह से कोई लंबा सवाल है, ठीक। इन सभी को हमको किया गया करना है ऐड, क्योंकि हम बताएं समान चिन्ह हो तो क्या करना है, जोड़ देना। तो इनको भी जोड़ देना, तो जोड़ देंगे जो, तो जोड़ने के बाद हम इसमें बड़े अंक के पीछे का पहले का चिन्ह लगाएंगे ना। तो इन सभी में देखो कौन है जो इस पूरे ग्रुप का मालिक है, इस पूरे ग्रुप को संचालन कराता है, यानी इसको पूरे चलाता है, कौन है। तो इसमें देखने में ही आ रहा होगा, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 9 को जाएंगे तो नहीं 10 बोलेगा मेरे पास आओ, फिर उसके बाद 10 के बाद जाएंगे तो फिर उसके बड़ा, उससे बड़ा कोई है ही नहीं इस ग्रुप में। तो यानी इसका जो है सो बड़ा सरदार हो जाएगा ये 10। और 10 के पहले, 10 के पहले कौन सा चिन्ह है, तो आपको दिख रहा होगा प्लस का है। चूँकि हम लोग समान चिन्ह अगर एडिशन के अंदर हो तो उसका प्लस ही आएगा, इसलिए प्लस हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं असमान चिन्ह के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो जो है सो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए देखिए। तो यदि कोई अगर प्लस हो और दूसरा माइनस हो, एक प्लस हो, यहाँ देखिए, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, या पहला माइनस हो और दूसरा प्लस हो, कोई भी असमान मतलब अगला का सोच अलग हो या दूसरे का सोच अलग हो, यानी कोई भी सोच तो अलग ही है ना, यानी असमान समान होता है। यानी प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, बातें की है, तो इन दोनों के बारे में जिक्र कर लेते हैं, इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो असमान चिन्ह हो तो याद रखिएगा ये बात मेरा, जब समान चिन्ह हो तो क्या बोले हैं, जोड़ दीजिए। और असमान चिन्ह हो तो उसको जोड़ना नहीं है, उसको करना क्या है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ लिख देते हैं असमान चिन्ह असमान चिन्ह वाले संख्या
को घटा देना है। क्या करना? घटा देना है। असमान चिन्ह वाले संख्या को घटा देना है या असमान चिन्ह वाले अंक को घटा देना है। समझ में आया? अब इसमें भी एक नोट दे देते हैं। इसमें 2 नोट देंगे आप लोग को। यहाँ पे एक 2 इम्पोर्टेंट बात देंगे। पहला बात तो ये रहेगा कि हम असमान चिन्ह वाले को अगर हम घटा देते हैं, असमान चिन्ह वाले को घटा देते हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि असमान चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे। घटाने का भी कोई तरीका या कोई भी रास्ता होनी चाहिए ना, कोई वे होनी चाहिए ना, एक प्रॉपर वे। तो ये भी बात समझ लीजिए कि बढ़िया से ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर कि अगर असमान चिन्ह हो तो उसको तो घटा ही देना है। तो किस तरह से घटाना है, किस तरह से घटाना है। यहाँ पर घटाने के लिए तो बहुत तरह से वे हो सकता है। किसी को किसी में से घटा दो, मतलब इस तरह से तो आंसर भी गलती आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर असमान चिन्ह हो तो दोनों को आपस में घटा देना है। और घटाने का जो तरीका है वो हमेशा याद रखना, ये बात को कहीं लिख लेना, बड़े में से छोटा घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। चाहे बड़ा माइनस में क्यों नहीं हो, आप छोटा प्लस में ही क्यों नहीं हो, या बड़ा प्लस में ही क्यों नहीं हो, छोटा माइनस में ही क्यों नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है जब असमान चिन्ह देखेंगे आप किसी भी प्रश्न में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस बात को लिख देता हूँ, अब आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी नहीं करना है, उसको लास्ट में जब हम बोलेंगे तब करना है। हमेशा बड़े में से छोटा, छोटे को घटाना, बड़े में से संख्या या अंक को घटाना है। हमेशा बड़े में से छोटे संख्या या अंक को घटाना है, याद रहेगा ये बात। और उसके बाद चिन्ह कौन सा लगाना है, तो ये बात इसमें भी रहेगा, ये बात इसमें भी रहेगा, यानी यही बात सेम। चिन्ह हमेशा बड़े अंक या बड़े संख्या के पहले वाला लगाना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, सेम यही बात यहाँ भी होगा, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, नोट यहाँ पे हम रेड मार्कर से लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। हमेशा बड़े बड़े अंक या संख्या, बड़े अंक या संख्या के पहले वाला लगाना है। किस में लगाना है? उत्तर में, यानी आंसर में लगाना है। ठीक, उत्तर में लगाना। नोट, चिन्ह हमेशा बड़े अंक या संख्या के पहले वाला लगाना है। समझ में आ रहा होगा? यानी चिन्ह जो होगा ना वो बड़ा अंक या बड़ा संख्या जहां भी प्रश्न में दिखे उसके आगे यानी उसके पहले जो भी चिन्ह लगा हो उसी चिन्ह को उठा के आंसर में लगा देना, उसी चिन्ह को उठा के आंसर में लगा देना। चिन्ह हमेशा बड़ा अंक या बड़ा संख्या के पहले जो होगा ना उसी चिन्ह को उठा के लगा देना आंसर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि यहाँ पर असमान चिन्ह के लिए क्या करना है। चाहे तो फिर हम इसके लिए हम ये बात कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, आप माइनस प्लस माइनस जो कहते हैं ये बात कतई सही नहीं है और कहीं तक सही नहीं है। अगर हम इस बात को सही कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि किसी बड़े संख्या प्लस में हो, कोई बड़ा संख्या प्लस में हो और छोटा संख्या माइनस में हो, छोटा संख्या माइनस में हो और इस क्रम में प्लस माइनस हो, तब हम आंसर माइनस में प्लस में लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अगर कोई बड़ा संख्या माइनस में हो और छोटे संख्या प्लस में हो, बड़ा संख्या माइनस में और छोटा संख्या प्लस में, तो आंसर जो आएगा बड़ा संख्या माइनस में है चूंकि तो बड़े अंक के पहले का चिन्ह होता है, तो बड़े अंक के पहले का चिन्ह यानी बड़ा संख्या ही माइनस में, तो आंसर ही माइनस में हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस कहना कतई सही नहीं है, इसलिए हम इस बात को समझने के लिए ये बात लिख दिए हैं। आप हमेशा किसी भी प्रश्न को करिएगा तो इस बात को यूज करिएगा और समान चिन्ह के लिए संख्या को घटा देना है। और नोट, हमेशा बड़े में से छोटा संख्या को घटाना है। और नोट, चिन्ह हमेशा बड़े अंक या बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह को उत्तर में लगाना है, आंसर में लगाना है। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो आप लोग इसको
नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग गुना के क्रम में देखेंगे। इसके लिए भी एक एग्जांपल हम दिखा सकते हैं, जैसे देख लीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग यहाँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि 10 - 2 = यहाँ पर 10 जो है यानी 10 जो है, उसके आगे आप लोग देख रहे होंगे कि प्लस का चिन्ह है। 10 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का। इसी के बाद 2 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो सेम ये वाला रूल लग रहा है ना, असमान वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पे समान वाला है, समान वाला यानी एक जैसा। तो एक जैसा तो है नहीं, यहाँ अलग अलग सोच वाला आ चुका है। यानी एक है प्लस में तो एक है माइनस में, एक सोचता है पॉजिटिव तो एक सोचता है नेगेटिव। यानी समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है। तो इन जैसे चिन्ह के लिए हम क्या लिखे हैं? और समान चिन्ह के लिए संख्या, समान चिन्ह वाले संख्या को क्या करना है? घटा देना है। और समान चिन्ह वाले संख्या को घटा देना है। और जब घटा देना है तो घटाने के लिए हम तरीका भी दिया है। हमेशा बड़े में से छोटे संख्या को घटाना है, बड़े में से छोटे संख्या को घटाना है। तो हम लोग सेम वही काम करेंगे, बड़े में से छोटा संख्या घटाएंगे। तो इन दोनों में से बड़ा कौन? तो 10, और छोटा कौन? तो 2। अब 10 में से 2 घटा देते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अब जो इसको हम आंसर आया तो उस आंसर में कोई तो कोई चिन्ह होगा ना, कोई चिन्ह तो होगा ना कि क्या चीज़ में आंसर आया? प्लस में आया, माइनस में आया, किस चीज़ में आया? तो इसके लिए भी हम यहाँ पर दूसरा नोट दे दिए हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि चिन्ह हमेशा बड़े अंक या संख्या के पहले वाला लगाना है। यानी बड़े अंक या बड़े संख्या के पहले देखो कि कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह उसमें आंसर में लगा दो, वही चिन्ह आंसर में लगा देना है। तो बड़े अंक या बड़ी संख्या दिख रहा है 10, और 10 के आगे दिख रहा है प्लस का चिन्ह, तो आंसर में भी कौन सा चिन्ह? प्लस का चिन्ह। क्योंकि प्लस छुपा रहता है, किसी का कोई सहारा नहीं तो कौन सहारा? पिता सहारा होता है। तो इसलिए सेम इसका भी पास पिता है यानी प्लस का चिन्ह है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। और भी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि जगह तो कम है लेकिन इसी में ले लेते हैं, इस जगह पर ले लेते हैं। जैसे देखिए माइनस का 15 और प्लस का 3, माइनस का 15 और प्लस का 3। यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा कि असमान चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? असमान चिन्ह है, यानी ये वाला रूल लगने वाला है इसमें। असमान चिन्ह के लिए फिर दिमाग लगाओ, क्या बताए थे हम? असमान चिन्ह वाले संख्या को घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। तो घटाने का भी तरीका दे चुके हैं हम। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटे संख्या को घटाना है, हमेशा बड़े में से छोटे संख्या को घटाना है। तो यहाँ देख रहे हैं असमान चिन्ह। अब हम लोग करेंगे घटाव का कार्य। घटाव का काम जो करेंगे तो उसके लिए भी हम बताए हैं कि कैसे घटाना है। तो बड़े में से छोटे, तो बड़ा कौन है? 15, छोटा कौन है? 3। तो इन दोनों में से हम घटाते हैं, दोनों के अंदर जो सो हम सब्ट्रैक्शन का काम कर देते हैं, यानी घटाव का काम कर देते हैं। क्योंकि असमान चिन्ह, असमान चिन्ह के लिए सब्ट्रैक्शन होता है यानी घटाव होता है। तो 15 में से क्या कर देता है? 3 घटा देता है। अब कितना सोचेगा क्या कि अरे भैया 15 तो माइनस में है और 3 तो प्लस में है, तो आप 3 में से ना 15 घटाइए। 15 में से 3 कैसे घटा रहे हैं? 15 तो खुद ही माइनस में है, इसमें से कैसे घटा रहा है? तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, बोलना थोड़े बाद में हम बताएंगे कि क्यों ये कैसे किए नहीं किए। समझ में आया? और नहीं तो उसको ये वीडियो दिखा देना, ठीक? ये वीडियो ले जाकर उसको दिखा देना, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि बड़े में से छोटे किस तरह से घटाते हैं। तो घटाने के लिए बोले हैं कि बड़े में से छोटे घटाना है, तो बड़ा में से छोटा। और ये इसके लिए भी हम बताएं कि चिन्ह को एक समय के लिए सोचना कि है ये नहीं है, चिन्ह है ही नहीं है, ध्यान से निकाल दो कि चिन्ह नहीं है। अब जो इस बड़े में से छोटा एक समझना सिर्फ इतना कि असमान चिन्ह है, और बाद असमान चिन्ह देखने के बाद ये मत देखो कौन के पास कौन सा चिन्ह लगा हो, बस चुपचाप आराम से काम कर दो घटाने का। बड़े में से छोटे 15 - 3, 15 में से 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में से अगर 3 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। अब हम आएंगे चिन्ह लगाने। तो फिर बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पर जो जोड़ करे थे, सॉरी घटाव का काम किए थे, तो यहाँ पे हम कुछ भूल गए हैं, उसको बोलना। तो बोलेगा कि क्या भूल गए हुआ है? तो यहाँ पर बताना कि हम ना नोट 2 लगाना भूल गए हैं। नोट 2 मतलब यानी ये वाला, सॉरी इसको नोट 2 बोल दीजिए, इसको 1 बोल दीजिए। नोट 2 लगाना भूल गया है, क्योंकि नोट 2 में ये बात कहा गया है कि चिन्ह लगा के आना होगा। चिन्ह कौन सा लगाना? तो बड़े अंक या बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह लगा के आना आंसर में। हम वो नहीं लगाए हैं, तो हमको लगाने के लिए मोहलत दीजिए। तो देगा 5 मिनट का, 2 मिनट का समय, तो जल्दी से आना। और सेम इस नोट को, नोट 2 को पढ़ना। चिन्ह हमेशा बड़े अंक या बड़े संख्या के पहले वाला लगाना है। फटाक से इन दोनों में से बड़ा संख्या ढूंढ लेना। बड़ा संख्या कौन है? 15। 15 के पहले कौन सा चिन्ह? माइनस का चिन्ह। तो आंसर में भी कौन सा चिन्ह? माइनस का चिन्ह, यानी यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो आपको बोला था कि 3 है प्लस में, आप 15 है माइनस में, आप 15 में से 3 क्यों घटा रहे हैं? 3 में से 15 घटाइए। तो उसको उसके बाद आंसर दिखा देना, बोलना कि आप तुम भी बना लो हम भी बना लिया, इसके बाद मिला लो आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से हम करते हैं असमान चिन्ह के लिए। आई होप आप लोग को असमान चिन्ह के बारे में भी और समान चिन्ह के लिए भी हम एग्जाम्पल दिए हैं, सबको समझ में आया होगा। आप इसी तरह से बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, खुद से कर सकते हैं।
तो आप अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इस सारे लिखे हुए बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सब सिर्फ जोड़ के क्रम में है, सिर्फ जोड़ने घटाने के क्रम में है। अब हम लोग देखेंगे गुना के क्रम में, यानी गुना में क्या होता है। मेन तो हमको उसको पढ़ना है गुना के लिए, क्योंकि गुना का ही ज़्यादा रोल है और उसी की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो खास तौर से मेरा मकसद है उसी के तौर पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ चुका था। इस प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन करने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। पार्ट 2 को अपलोड ना करके मैं बिफोर पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ, बिफोर पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इसको देखने के बाद पार्ट 2 समझ में आएगा। और पार्ट 1 में जो मैं क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं पार्ट 2 में करूँगा। तो पहले मैं इसको समझा दिया हूँ और ये समझ में आ जाए, और आ ही जाएगा चूँकि। और बाकी इसको जो मैं दिया हूँ इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं बढ़ता हूँ आगे गुना के क्रम में चिन्ह को समझते हैं। ठीक, आप लोग इसको कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी गुना के क्रम में देखते हैं, चिन्ह को समझते हैं। गुना के क्रम में चिन्ह किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से उसका चिन्ह बदलता है, तो उसको भी समझते हैं। जिस तरह से ये आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में अपने लैंग्वेज में समझा दिए हैं, सेम उसी तरह से उसको भी समझा देंगे। चिंता नहीं करना है, डोंट वरी। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम समझते हैं गुना के क्रम में। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि जोड़ के क्रम में अभी हम समझ चुके हैं, अब गुना के क्रम में समझते हैं, चिन्ह को समझते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। गुना के क्रम में भी सेम उसी तरह से समझेंगे जिस तरह से हम इस तरह से इसमें समझे हैं। पहले समझते हैं हम समान चिन्ह के लिए। समान चिन्ह के लिए समझते हैं। समान चिन्ह, समान चिन्ह यानी एक जैसा। यदि कोई समान चिन्ह हो, जैसे कि एक माइनस फिर गुना फिर माइनस, तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। क्या चीज़ में आएगा? प्लस में। अब हम क्यों कह दिए इसको कि माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, इस बात को भी समझना पड़ेगा। ये 2 माइनस था, बीच में गुना था आप कैसे कह दिए कि प्लस में आएगा, तो इसको भी समझाते हैं। यहाँ 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, उसके लिए अलग अलग नियम है। अब ये बात हमेशा याद मत रखना कि माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस होता है, बस इतने दिमाग रखना। ये नहीं सोचना कि माइनस माइनस अगर गुना में रहे तब तो उसका आंसर प्लस में आएगा। अगर 10 से 12 को कोई संख्या है या 15 को कोई संख्या है और सभी माइनस में है, सभी मल्टीप्लिकेशन के साथ गुना के अंदर में है, तो उसका भी आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं माइनस माइनस प्लस होता है। इस तरह से प्लस से मत लगा देना। इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पे बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझाएंगे। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, तो माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस कह सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत की बात है। माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस कह देंगे। लेकिन यहाँ पर बात जो है ना, सिर्फ और सिर्फ सम यानी 2 बराबर बराबर, सम मतलब बराबर जोड़ा जोड़ा वाला माइनस वाली संख्या के लिए ही वैलिड है। क्योंकि अगर कोई भी जोड़ा जोड़ा में संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर माइनस का 2 है फिर माइनस का फिर 3 है, तो इन दोनों चूंकि टोटल चिन्ह कितना हुआ, तो एक -2 में एक -3 में, तो टोटल माइनस कितना, सम यानी जोड़ा में हुआ कितना हुआ, 2 ना हुआ, तो इसलिए 2 ही माइनस हुआ है। तो इसके लिए आंसर जो आएगा, चूंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो प्लस आएगा। चूंकि 2 के लिए अभी ना बताया है माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, तो इसके लिए हम प्लस लिख देंगे। अब हम देखते हैं क्या बहुत सारे माइनस में संख्या रहेंगे उनका भी आंसर प्लस में आएगा? नहीं, इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा कि क्या सही बात है, प्लस में आएगा या नहीं। तो इस बात को हम समझाते हैं। बहुत सारे माइनस में हो, अब उनसे पूछिए कि कितना संख्या है जो माइनस में है, पूछिए उनसे। पहले बोलिए कि बताइए हमको सर कि क्या 5 संख्या है और पांचों संख्या माइनस के अंदर में है और पांचों जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सबके बीच में गुना हो रहा है, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि अब हम तो अभी पढ़े हैं माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, तो माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, तो चूंकि सभी प्लस हो जाएंगे। नहीं, ये कन्फ्यूजन सभी के अंदर आता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम समझाते हैं फॉर एग्जाम्पल लेके, और इसको ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हम अभी जस्ट बताएं सम यानी जोड़ा, जोड़ा मतलब समझ लीजिए आप अगर कहीं स्कूल में पढ़े होंगे तो आपका कोई दोस्त होगा जो आपके बहुत क्लोज होगा, समझे, यानी उनसे आपका बहुत बनता होगा, उसके बाद तीसरा आए तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा। तो सेम इसी तरह से समझ लिए जोड़ा, जोड़ा यानी डबल, डबल यानी जिसका जोड़ा बने उसको कल्ली जोड़, तो आप बचपन में खेले ही होंगे ना, किसी गोली के साथ, कंचा के साथ, किसी और भी तरह के गिट्टी के साथ, इस तरह से कल्ली जोड़ खेले होंगे ना। कल्ली मतलब बेखल वाला है विषम संख्या और जोट मतलब सम संख्या। तो इसी तरह से चिन्ह को भी हम देखेंगे। सम संख्या अगर रहेगा, सम रहेगा चिन्ह, चिन्हों की संख्या अगर सम हो तो उसके लिए आंसर हमेशा प्लस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। उसको हम सम संख्या विषम संख्या, जोड़े वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं और बिना जोड़े वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4,
6, 8 ये सब यानी 2, 4, 6 यानी 2 के पहाड़ा का जितना भी है सभी जो है सो सम संख्या में आता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सब सम संख्या में आता है। इसी तरह से भी सम संख्या यानी इन सभी के बीच वाली जो संख्या जो छूट गया है, जैसे 1 छूट गया, 3 छूट गया, इस तरह से जो सो 4 तो आ गया, 5 छूट गया, इस तरह से जो भी बीच की संख्या है ना ये सब विषम संख्या है। तो यदि माइनस की संख्या अगर माइनस में जो सभी संख्या माइनस के अंदर है लेकिन टोटल माइनस गिने तो 5 है, कितना है 5, तो 5 तो विषम संख्या है, तो इसलिए आंसर जो है माइनस में आएगा। आंसर क्या चीज में आएगा, माइनस में। उसको भी हम अभी एग्जांपल से समझेंगे। तो इसको हम ये लिख देते हैं कि यदि माइनस की संख्या विषम हो, माइनस की संख्या विषम हो, माइनस की संख्या पहले सम के लिए लिख देते हैं, सम हो तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। समझे? इसको हम इस तरह से हिंदी लिख दें, प्लस यानी इस तरह से लिख देते हैं प्लस में आएगा, यानी उस क्रम में माइनस की जो संख्या है वो सम हो तो जो आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। माइनस की संख्या सम मतलब ये मत समझना यानी माइनस जो लगा हो वो सम संख्या में लगा हो। माइनस संख्या सम हो मतलब उसमें सारे माइनस वाले को काउंट कर लेना और सभी गुने में होनी चाहिए, याद ये रखना, सभी गुना में होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के अंदर होनी चाहिए। और सभी जो माइनस को काउंट करेंगे वो अगर काउंट करने के बाद सम आ जाए तो समझ जाना कि वहाँ पर जो आंसर आने वाला है यानी उसका जो उत्तर आने वाला है वो उत्तर प्लस में आने वाला है। चूंकि सम है इसलिए प्लस में आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं यदि माइनस की संख्या विषम हो तब क्या होगा, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। यदि माइनस मतलब घटाव, तो यहाँ पर हम घटाव का चिन्ह भी दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी देना बेटर रहेगा, तो दे दीजिए यहाँ पर। यदि माइनस की संख्या विषम हो तो उत्तर हमेशा विषम हो ना, तो विषम के लिए हमेशा माइनस में आएगा, माइनस मतलब घटाव में आएगा, माइनस में घटाव में आएगा। आई होप आप लोग को समझ में यहाँ तक आया होगा। देखो हम देखें, अभी ध्यान दिए, क्योंकि बोर्ड पे मेरा 13 जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और वहाँ से जाते जाते अक्सर मेरे से नीचे चला जाता है। इसके लिए चिंता नहीं करिएगा आप लोग, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा, बस काफ़ी है, समझ में आना चाहिए। 13 जाए कुछ कैसे जाए उससे मतलब नहीं है, यहाँ हम मेजरमेंट करने नहीं ना आए हैं, समझाने आए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे मुझे जा रहा है, दिखने में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए कि क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताएं कि गुना के क्रम में जब गए तो समान चिन्ह के लिए देखें, तो समान चिन्ह अगर हो यानी एक ही जैसा चिन्ह हो और गुना के अंदर हो यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो, तो माइनस की संख्या उसमें काउंट करना है सभी प्रश्न के अंदर, पूरे प्रश्न में ढूंढ लेना है कि चूंकि माइनस की संख्या जो है और सभी लगातार गुने में होनी चाहिए, ध्यान रखना, सभी आपस में लगातार गुना के अंदर होनी चाहिए। और वो अगर माइनस की संख्या काउंट करने के बाद अगर टोटल सम संख्या आता है, कैसा आता है, सम कौन चीज को बोलते हैं, क्या चीज को बोलते हैं, सम यानी जोड़े वाली संख्या को। अगर सम यानी जैसे 2 माइनस संख्या उसमें मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, 10 मिले, तो इन सभी के लिए जो आंसर आएगा तो उस आंसर में प्लस लिख देना, आंसर में क्या लिख देना, प्लस। इसी के साथ यदि माइनस की संख्या विषम आ जाए यानी बेखल वाला आ जाए, यानी उसका जैसे कोई खल ना लगे, तो उसका जो आंसर आएगा उसमें जो लगाएंगे आंसर वो माइनस में लगा देंगे, उसका जो आंसर में लगा देंगे हम चिन्ह वो माइनस लगा देंगे। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि देखिएगा, जैसे -2 गुने -5, -2 इंटू -5, तो ये जो है सो देख लेते हैं। पहले इस तरह से कोई भी सवाल पहले दिया जाए तो उसको पहले देखना हम क्या बताएं, पहले उस प्रश्न के अंदर ध्यान देना, क्या चीज़, माइनस की संख्या, और गुना के क्रम में हो तो माइनस की संख्या गिनना कि कितना माइनस है टोटल। तो देखने में आ रहा होगा आप लोग को कि एक यहाँ तो टोटल 2 मतलब सम संख्या, 2 मतलब सम संख्या। उसके लिए क्या बताया, आंसर प्लस में होगा, तो यानी इन दोनों को गुना कर दो, समझ लो कि चिन्ह नहीं है, चुपचाप गुना कर दो। तो 2 गुने 5 यानी 2 पंचे कितना होता है, 2 पंचे कितना होता है 10,
अब लगाने की बारी आई चिन्ह। तो चिन्ह कौन सा लगाए, तो क्या बताए हैं, अगर माइनस की संख्या सम हो तो उसके लिए आंसर जो आएगा वो किस चीज़ में आएगा, उत्तर में क्या आएगा, हमेशा उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, यानी ये प्लस में आएगा, तो प्लस तो है यहाँ पर छुपा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, जैसे दूसरा लेते हैं, यहाँ पे हम इस कलर से ले लेते हैं, ठीक, माइनस का 5 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, इस तरह का कोई सवाल है। सभी के बीच में दिख रहा होगा आप लोग को कि सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, सभी के बीच में गुना है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, सभी के बीच में गुना है, लगातार है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या बताएं, सबसे पहले माइनस की संख्या काउंट कर लो कि कितना है, तो 1 2 3 4, टोटल कितना 4 है, कितना है 4, यानी 4 कैसी संख्या, सम संख्या, कैसी संख्या, सम संख्या। तो आंसर जो आएगा उसके लिए क्या बताएं, अगर सम संख्या में माइनस आ जाए काउंट करने के बाद, तो उसके आंसर में कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। तो आंसर जो आएगा वो प्लस में, ऑटोमेटिक लिख देना प्लस में। तो फर्स्ट टाइम हम लोग पहला काम करेंगे क्या, गुना कर देंगे, सब गुना में ना गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 से कम 30, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आंसर जो हुआ टोटल 30 हुआ। अब हम इसमें आंसर में चिन्ह कौन सा लगाए, तो बताया गया है ना, यहाँ माइनस की संख्या सम हो तो आंसर जो है प्लस में आएगा। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 यानी 4 आया, 4 मतलब सम संख्या, तो आंसर प्लस में आएगा। तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ कोई भी साथ, किसी के भी साथ कोई चीज़ नहीं रहता है तो क्या रहता है, फादर यानी पिता रहता है, तो इसके साथ भी है इसका पिता यानी प्लस है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि समान चिन्ह के लिए हम क्या करते हैं। क्योंकि अभी हम जस्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेके हम समझा दिए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम असमान चिन्ह के लिए देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो है ना, मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ आपको, यदि अगर कोई प्लस प्लस हो और वो गुना के अंदर हो तो उसका आंसर तो हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है सो प्लस प्लस है, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो इस बात को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। समान चिन्ह यानी माइनस माइनस ही तो समान चिन्ह नहीं ना हो सकता है, इसके साथ हम प्लस प्लस भी तो समान चिन्ह ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को मिस कर दिए थे, इस बात को भी हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि प्लस हो इंटू फिर प्लस हो तो इसका आंसर के लिए इसकी सम संख्या देखना है, यानी टोटल माइनस काउंट करके सम देखना है, विषम देखना है, कोई जरूरत नहीं है, इसका सीधे सीधा आंसर प्लस में आएगा। सभी संख्या अगर प्लस में हो तो उसका आंसर प्लस में आएगा। समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लस वाला के लिए कोई ही दिक्कत ही की बात नहीं है, चुपचाप आंसर में प्लस लगा देना। यानी और ये माइनस वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता था, तो उसके लिए हम बता दिए हैं कि माइनस की संख्या अगर सम हो काउंट कर लेना है, काउंट कर लेना है, उसके बाद अगर सम हो तो उसमें प्लस लगा देना, अगर विषम हो तो उसमें माइनस लगा देना है। उसके बाद हम असमान चिन्ह के लिए देख लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, इसी में शॉर्टकट में समझ लेते हैं। असमान चिन्ह, असमान, जैसे प्लस इंटू माइनस कहिए, प्लस इंटू माइनस कहिए, या प्लस इंटू माइनस कहिए, या माइनस इंटू प्लस कहिए, या माइनस इंटू प्लस कहिए, बात दोनों सेम है, दोनों तो असमान ही है, दोनों क्या है, असमान है। तो इसके लिए भी बात उसी तरह से समझना है, सेम इन द सेम वे। अगर इस तरह का कोई चिन्ह हो और डबल ही हो, यानी एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, हमेशा डबल हो, यानी ये नहीं कि अब तीसरा माइनस भी आ जाए, तो उस समय आंसर चेंज हो सकता है। समझ में आया आप लोग को? यहाँ पर जो है आंसर चेंज हो सकता है। लेकिन यदि अगर पहला माइनस प्लस में हो, दूसरा माइनस में हो, बस इतना ही हो और उसके बाद आंसर देखा जाए, तो हमेशा याद रखिएगा आंसर माइनस में आएगा, आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। यानी इसी को हम लोग कहते हैं माइनस इंटू सॉरी प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, यानी इसमें भी आंसर माइनस में आएगा। फिर से हम इस बात को समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। यदि किसी भी प्रश्न के अंदर देखिएगा और दो ही चिन्ह हो, यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, वो दोनों आपस में गुना में हो, तो आंसर जो आएगा उसका माइनस में आएगा। अगर कोई दो चिन्ह से ज़्यादा तीसरा चिन्ह आता है और वो प्लस में ही आता है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस में आएगा। अगर माइनस आ जाता है तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकता है। तो अभी हम बता देते हैं किस तरह से होता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं इस तरह से। तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, इसके लिए कोई नोट कोई रूल नहीं अगर डबल हो तो हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ देखिए, जैसे 5 हुआ और इंटू माइनस का 2। अब आंसर पूछा जाए तो 5 इंटू माइनस का 2, तो पहले हम देखेंगे इसके अंदर चिन्ह के किस तरह का, समान है कि असमान है। तो यहाँ पर दोनों तो प्लस नहीं है, या दोनों माइनस भी नहीं है, दोनों माइनस भी नहीं है, दोनों प्लस भी नहीं है, तो है कैसा, तो एक पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस, बीच में गुना, तो बीच में गुना, यानी ये असमान चिन्ह में आ रहा है। असमान चिन्ह के लिए क्या बताएं, अगर केवल दो ही संख्या हो और दोनों असमान चिन्ह हो और दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो तो आंसर सीधे माइनस में आएगा। तो इन दोनों को गुना करो, आंसर माइनस लिख दो। 5 इंटू 2 इक्वल टू 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 10। आंसर कौन क्या चीज में आएगा, तो माइनस में। अभी ना बताएं, यहाँ प्लस हो और माइनस हो और दो ही संख्या हो और दोनों जो सो एक प्लस में एक माइनस में हो, दोनों असमान हो और दोनों गुना के अंदर हो, तो आंसर हमेशा
माइनस में आएगा। अब यहाँ पर एक और माइनस अगर इसके अंदर बढ़ जाता ना तो फिर कुछ चेंजिंग हो जाता, इसके अंदर और कोई चिन्ह आता तो इसकी वजह से चेंजिंग हो जाता है। चूंकि अगर दो ही चिन्ह है और माइनस में एक प्लस में है और दोनों गुना के अंदर है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, जैसे कि अभी हम बता दिए। चाहे पहले माइनस क्यों न रहे या बाद में माइनस क्यों न रहे, तो इसके लिए भी हम दिखा देते हैं। ये इसका एग्जाम्पल था, अब हम इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे माइनस का 10 इंटू 5, माइनस का 10 गुने 5। अब इसको ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या बताएं, यहाँ पर पहले चिन्ह देखिए कि समान है कि असमान है, समान है कि असमान है। तो समान के लिए पहले हम देखते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं समान समान यानी दोनों एक जैसा, तो यहाँ एक जैसा तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो इसलिए समान तो नहीं है। अब असमान ही आ रहा है क्योंकि पहला माइनस है दूसरा प्लस, तो असमान में कौन सा, नीचे वाला, तो नीचे रहे या ऊपर रहे, असमान असमान ना होता है, तो असमान के लिए हम सीधे बताए हैं माइनस का चिन्ह, तो यानी यहाँ पर भी आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। इसको हम कैसे समझे, तो चूंकि माइनस में तो है, दोनों असमान चिन्ह तो है और असमान चिन्ह के साथ तो दो ही संख्या है, एक माइनस का 10 एक प्लस का 5, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस, यानी 10 पंचे कितना होता है 50, और आंसर में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बस थोड़ा सा इसको समझना था, क्योंकि सम और विषम संख्या, सम और विषम आ जाता है अगर माइनस की संख्या काउंट करने के बाद, तो उसमें कुछ चेंजिंग आ जाता है। तो ये जो टॉपिक था ये इसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी था, और इसको आप लोग बढ़िया से समझ लिए होंगे, मुझे पूरा बिलीव है आप लोग पे भी और हम पर भी पूरा बिलीव है कि हम अच्छे से इसको समझा दिए होंगे आप लोग को। और बाकी जो है इसका यूज़ होगा, पार्ट 1 वाले जो क्वेश्चन दिए थे हम आप लोग को 5 क्वेश्चन के अंदर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चन था, अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत आया होगा तो इसको देखने के बाद आप उसको करिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए जो है हम ये पार्ट 2 को अपलोड करने की हम प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे आप लोग को मालूम ही है नया हूँ, और इतना मेरे पास साधन अवेलेबल नहीं है, सारा सामान मेरे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि किस तरह से वीडियो शूट किया जाता है, किस तरह से डाला जाता है। तो जिस तरह से भी है मैं अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से मुझसे हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बिफोर पार्ट 2 है, इस बिफोर पार्ट 2 जो कि पार्ट 2 से पहले वाला इस पार्ट है, इसका नाम है बिफोर पार्ट 2। यानी इस बिफोर पार्ट 2 के अंदर हम क्या बात किए हैं, तो चिन्ह के समझ के बारे में बात किया, टू द पॉइंट। हम तुरंत रिवीजन करते हैं 1 मिनट में। सबसे पहले हम चिन्ह के बारे में बात किए कि चिन्ह जो है हम जोड़ के क्रम में देखें। अगर जोड़ के क्रम में हम इस तरह से देखें कि यदि कोई दो ठो चिन्हों, सामान के लिए देखें, दो ठो चिन्हों दोनों प्लस में हो, दो क्या कि 4 या 5 या 10 या कितना भी क्यों नहीं हो, सभी प्लस के अंदर हो, क्योंकि हम लोग जोड़ के क्रम में तो उसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग तो नहीं होता है। यहाँ गुना में थोड़ा सम देखना पड़ता है, विषम देखना पड़ता है काउंट करके। अब जोड़ के क्रम में अगर कोई संख्या हो और सभी जोड़ के अंदर ही हो, जैसे +5 +2 +3 +9 +8 +1, इस तरह से सभी प्लस में हो, तो सबको क्या करना है, एक झोला में रख देना है। सबको क्या करना है, एक झोला में रख देना है, सबको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें चुपचाप प्लस लगा देना है। कैसे लगाना है तो उसके लिए हम तरीका बताए हैं, क्योंकि एक जैसे चिन्ह के लिए हम ये बताएं कि सभी को जोड़ देना, और साथ में हम नोट में ये भी बात बताया कि बड़े अंक के पहले वाला चिन्ह लगा देना, बड़े अंक के पहले वाला चिन्ह लगा देता है। सभी प्रश्न के अंदर सभी में नजर दौड़ाना कि उस प्रश्न का जो मालिक है, यानी उस क्वेश्चन का जो पूरे ग्रुप का जो हेड है वो कौन है, जो भी उस ग्रुप का हेड होगा उसके पहले देखिएगा कि कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। जो भी चिन्ह लगा हुआ है उसको आंसर में चिन्ह लगा दीजिएगा, हो गया खेल खत्म। उसके बाद हम समान चिन्ह में माइनस वाला के लिए भी देखे थे, तो सेम इसी तरह से माइनस वाला के लिए भी सभी को क्या करो, कलेक्ट करो, एक ही साथ जोड़ दो। सभी माइनस में है ना तो जोड़ दो, और जोड़ने के बाद उसका जो आंसर है, तो आंसर में अगर चिन्ह लगाने की बात है तो चिन्ह लगाने के लिए हम बताए हैं कि उस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना कि सबसे बड़ा जो सरदार है, यानी उस पूरे ग्रुप को चलाने वाला कौन है, जो उस ग्रुप का मालिक कौन है, तो उस ग्रुप का मालिक जो बड़ा वाला सरदार होगा उसके आगे का चिन्ह देख लेना कि कौन सा चिन्ह है, उसी को आंसर में लगा देना, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग समान चिन्ह को करते हुए फिर असमान चिन्ह को जोड़ के क्रम में ही देखे थे। तो असमान चिन्ह के लिए हम बताए थे कि अगर प्लस हो या माइनस हो तो उसको करना क्या है, घटा देना, जोड़ना नहीं है, क्योंकि असमान चिन्ह के लिए घटाने के लिए रूल बताए हैं, आप लोग इसको देख चुके हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो असमान चिन्ह के लिए घटाने के लिए बताएं, और घटाने का भी तरीका दिए हैं, वो किस तरह से, क्योंकि बताए हैं उसमें कि हम बड़े में से छोटा को घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, चाहे बड़ा क्यों न माइनस में हो, चाहे बड़ा क्यों नहीं प्लस में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बड़े में से छोटा घटाना। उसके बाद चिन्ह पे ध्यान देना कि कौन सा चिन्ह लगाना था, फिर चिन्ह का रूल फिर उसी तरह से समान चिन्ह के लिए जो बताएं सेम उसी तरह से असमान चिन्ह के लिए भी उसमें चिन्ह लगाना आंसर में, यानी उत्तर में। तो क्या बताए थे कि बड़े अंक के पहले वाला चिन्ह, बड़े अंक के पहले, बड़े अंक या बड़े संख्या के पहले जो भी चिन्ह होगा ना उसी चिन्ह को आंसर में लगा देना। तो ये था जोड़ के क्रम में। उसके बाद हम लोग अभी गुना के क्रम में देखे, तो गुना के क्रम में अगर हम समान चिन्ह के लिए बात किया जाए
तो समान चिन्ह के लिए हम बताए हैं कि अगर दो माइनस गुने माइनस हो तो उसका तो आंसर प्लस में होगा। फिर इसी तरह से प्लस गुने प्लस हो तो प्लस गुने प्लस, अगर 500 ही क्यों नहीं हो, 1000 क्यों नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समान हो, सम हो या विषम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्लस के अंदर है, सभी गुना के अंदर है, प्लस प्लस सारी संख्या है, सभी गुना के अंदर, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और माइनस में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, उसके लिए समझना ये रहता है कि अगर सम है यानी जोड़ा वाला संख्या, जोड़ा वाला संख्या, तो उसके लिए जो आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। अगर जोड़ा नहीं है यानी बेखल है, जैसे कि कल्ली जोड़ खेलते होंगे आप लोग बचपन में, इसी तरह से बेखल है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि आंसर में जो है माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। चूंकि जैसे कि -2 इंटू -3 इंटू -1, तो इन सभी को गुना करेंगे। चूंकि 3 माइनस आ गया, विषम आ गया, तो इसको करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हम माइनस लगाएंगे। चूंकि 3 है, 3 क्या कैसी संख्या होती है? विषम संख्या। उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पर असमान चिन्ह के लिए, तो समान के लिए समझ में आ गया। अब असमान चिन्ह के लिए, असमान चिन्ह के लिए हम लोग देखे थे कि अगर कोई प्लस में हो और एक माइनस में हो, और केवल दो ही संख्या हो, एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, उसके बाद तीसरा कोई नहीं हो, दोनों गुना के अंदर हो, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। चाहे पहले ही क्यों ना माइनस में हो और दूसरा वाला ही क्यों ना प्लस में हो, और लेकिन दोनों गुना में हो, तो उसका भी आंसर माइनस में आएगा। और यानी असमान चिन्ह के लिए हमेशा माइनस बताए हैं अभी जस्ट। अब इसके अंदर अगर तीसरा कोई चिन्ह ऐड हो रहा है, सॉरी ऐड नहीं, गुना हो रहा है, और तीसरा कोई चिन्ह आ रहा है, जैसे कि माइनस का आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है तो कुछ प्रभाव डाल सकता है, उसकी जगह पर चेंजिंग हो सकता है। तो हम फिर उसी तरह से चलेंगे। तो यहाँ पर अगर माइनस का आ रहा है तो माइनस माइनस का दोनों का पहले कर लेते हैं, माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, अब प्लस गुने प्लस इक्वल टू प्लस, इस तरह से फिर से प्लस में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा से माइनस से प्लस में आ गया, जैसे कि देख सकते हैं, अगर माइनस हो फिर उसके बाद प्लस हो, माइनस हो फिर उसके बाद प्लस हो, फिर एक और आ गया यहाँ पर माइनस, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम जस्ट बताएं कि अगर माइनस हो और प्लस हो तो इसके लिए क्या आंसर है, माइनस हो और प्लस हो तो इसके लिए क्या आंसर है, माइनस है। इन दोनों के लिए क्या होगा, माइनस। इन दोनों का तो हो गया काम माइनस। उसके बाद बचा क्या, ये माइनस। उसके बाद फिर उससे पहले क्या चाहिए, गुना, तो लिख देते हैं गुना और ये माइनस। अब इन दोनों का सामना करवा देता है, तो इन दोनों का जब सामना करवाएंगे ना, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या पढ़ाए हैं, एक जैसे चिन्ह के लिए अगर डबल हो तो क्या पढ़ाए हैं, प्लस, यानी आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है आपके पास सवाल में कितने माइनस है कितने प्लस है। केवल अगर दो है, एक प्लस में एक माइनस में, तो वहाँ पर तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को जितना भी बात मैं बताया हूँ उन सभी बात को आप लोग समझ पाए होंगे, उन सारे बात को आप लोग लिख लिए होंगे और सब बहुत बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद हम इसके बाद जो पार्ट 2 अपलोड करूंगा उसमें पार्ट 1 में जो दिया गया था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। उसके बाद न्यू क्वेश्चन दूंगा और आप लोग से करवाऊंगा, और जो भी क्वेश्चन उसमें बनेगा उसमें हम HW तौर पे दे दूंगा। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और फर्स्ट पार्ट वाले जो वीडियो था, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वीडियो जो था, उस वीडियो को आप लोग बहुत बहुत सपोर्ट किए हैं और बहुत अच्छा उसका जो सो एवरेज गया है और बहुत ही अच्छा ओवरऑल बहुत अच्छा उसका व्यूज़ था। तो इसी तरह से इस बिफोर पार्ट 2 को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। उसके बाद मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा, और यहाँ पर जो है पार्ट 2 बिफोर पार्ट 2 देख लीजिएगा, और जो जिन्होंने बिफोर पार्ट 2 देख लिया उसके बाद फिर पार्ट 2 को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए आप जो है बिफोर पार्ट 2 को जो भी आपका दोस्त है उसको जरूर दिखाइएगा, ताकि उसका भी नॉलेज में थोड़ा सा नॉलेज बूस्ट हो और भी उसको समझ में बेहतर तरीके से आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पार्ट 2 के साथ, और पार्ट 2 में जितना भी हम पार्ट 1 में क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहिए।